70 साल ईगल का उम्र होता है। 40 साल जब ये हो जाता है तो इसकी जो चोंच है ये बेंड हो जाती है आगे से। शिकार कर करके शिकार नहीं कर पाता। इसके जो पंख हैं जिससे उड़ता है वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो छाती से चिपक जाते हैं, इसको उड़ने में तकलीफ होती है। इसके जो पैर हैं जिससे झपटा मारता है वो नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद मर जाए क्योंकि उड़ सकता नहीं है, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए, उड़ना दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए, और पकड़ भी ले तो चोंच से उसको मार नहीं सकता। अब इसके पास चॉइस है 40 साल में क्या वो मर जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्रकृति सिखाती है कि ईगल ऐसा नहीं करता। 40 साल की उम्र में ईगल अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और जो चोंच है उसको सामने वाले पत्थर पे मारना चालू करता है। जब चोंच पत्थर पे मारी जाती है तो पीड़ा होती हो और वो पीड़ा सहता है। मार मार के पत्थर पे मार के खून निकलता है, लहूलुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन मारता रहता है और चोंच को तोड़ देता है। सेम कहानी है, जो पैर के नाखून रहते हैं उसको रगड़ता है शिला के ऊपर, रगड़ के तोड़ देता है उसको। लेकिन हर ईगल की जिंदगी में ऐसा दिन आता है 40 साल, जैसे ही चोंच निकलती है फिर वो उस चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने जिस्म से अपना ही पर उखाड़ता है क्योंकि वो पर उसके उड़ने के लायक नहीं रहे। लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल गुजरता है अपनी जिंदगी में और 40 साल की इस प्रोसेस में 6 महीने के बाद वो एक नया ईगल होके 30 साल और जीता है। तो आहुति तो देनी पड़ेगी। मैं फिर कहता हूं, आज कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी अनकंफर्टेबल होगी, आज अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी कंफर्टेबल। याद रखना, रिलेशनशिप कोई शौक या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिम्मेदारी उठाने के लिए प्यार नहीं, पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। जब कल बच्चों को स्कूल भेजना होगा तो वहाँ प्यार नहीं, पैसा ही काम आएगा। जब उनका इलाज किसी अस्पताल में करवाना होगा तो प्यार नहीं, पैसा ही काम आएगा। यहाँ तक कि बिना पैसे के तो डिलीवरी भी नहीं हो सकती। राशन वाले को ये नहीं बोल सकते कि हम दोनों आपस में प्यार बहुत करते हैं, हमें महीने का राशन दे दो। अपने जमाने की मशहूर टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ विंबलडन मैच के दौरान एक ऑडियंस ने जोर से पूछा, विल यू मैरी मी? और कुछ सेकंड सोचने के बाद स्टेफी ग्राफ ने उसे जवाब दिया, हाउ मच मनी डू यू हैव? तुम्हारे पास पैसा कितना है? इतनी सफल और अमीर खिलाड़ी भी ये जानना चाहती है कि जो मुझसे शादी करना चाहता है उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। और आजकल के कुछ नौजवानों को लगता है कि सिर्फ प्यार के सहारे पहाड़ जैसी जिंदगी गुजर जाएगी। के कहने से जिंदगी खराब मत करना। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई कि द्रौपदी ने दुर्योधन के गिरने के बाद उसको बोला, अंधे का बेटा, ना वो बोलती ना पंगा। तो मैं कहता हूँ द्रौपदी जी की वजह से नहीं हुई, इस लल्लू लाल की वजह से हुई। उसके अंधे बोलने से तू अंधा हो गया। इवेंट तो सिंपल ही था। अच्छा, उसने बोला अंधा, उसके बोलने से क्या अंधा हो गया था ये? अगर वो नहीं बोलती तो 4 दिन बाद कोई और बोल देता था शायद इसको, अंधे का बेटा अंधा। इसको लगा अच्छा मुझे ऐसा बोल दिया, अब मैं बताता हूँ। बताता क्या हूँ, अपने के साथ 100 भाई लेके मर गया साला। तुमको कोई गधा कह दे तो तुम गधे बोलने से गधे हो जाते हो, लेकिन उसके गधा कहने से जैसे तुमने बाजू चढ़ाई तुम गधे हो गए। तुमने प्रूफ कर दिया कि साला वो। तुमको किसी ने गधा अगर कहा, आंख बंद करो 10 सेकंड, सोचो मेरी पूंछ है, जवाब आएगा नहीं है, तो तुम गधे नहीं हो, बात खत्म हो। इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तो तुम फला अननेसेसरी कर लोड लिए बैठे हो। इवेंट आपकी जिंदगी में आपका बाल भी बांका अगर आपका रिस्पॉन्स एक मैच्योर रिस्पॉन्स हो। और रिएक्ट नहीं करना जिंदगी में, रिस्पॉन्ड करना। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ।